पहले एक दूसरे को धमकी देते रहे, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा, तो हाँ तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो उसके बाद पहले सचिन ने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो बाहर निकाली। एंड देन उसके बाद दीदी ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने सारी बातों से डिनाई कर दिया। मतलब एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ऐसा कुछ था। ये कहा हाँ अगर ऐसा भी कुछ है तो, ये कहा भाई ऐसा कुछ है। और फिर तो भाई हमारे मजनू भाई जो है वो एकदम से बौखला गए। अब मजनू भाई किस लिए? क्योंकि वो तो दीवाने हो गए हैं, और वैसे वो नेहा के भाई थे, तो इसलिए वो अब मजनू भी बन गए और भाई भी बन गए। उन्होंने बौखला के किया ऐसा एक काम जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था, भले ही चाहे वो दोनों ही गलत हो। लेकिन इस तरह से प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेट चैट को इस तरह से रिवील करना, सरेआम छिछा लेदर कर देना, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। अब मे भी उन्होंने ये सोचकर करा हो कि अब तो जो भी रिश्ते नाते सब खत्म हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि 1% अभी भी ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 1% भी, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो 90% सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि अगर आज एक बार अगर नेहा उसकी तरफ हाथ बढ़ा ले और अपना सपोर्ट दिखा दे, तो सारी दुनिया को छोड़ छाड़, मनीषा को छोड़ छाड़, आज भी इतना होने के बावजूद भी वो नेहा के पास चला जाएगा। ये है सचिन, बौखलाया हुआ सचिन। उस बौखलाहट में उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारे सचिन भैया को जिस चीज़ की या जिस रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, वो रिस्पॉन्स उनको जगत दीदी के व्लॉग से नहीं मिला। उनको शायद ये उम्मीद थी कि जैसे मैं कन्फेस कर रहा हूँ वैसे वो भी कन्फेस करे आके और जो है माफ़ी मांगे। पर नहीं, दीदी का तो एटीट्यूड कम ही नहीं हो रहा था भाई। भाई क्या स्वैग में, क्या एटीट्यूड में उन्होंने व्लॉग डाला है। रत्ती भर कहीं भी गिल्टी फील नहीं हो रही थी, सब ने यही कहा, सब A to 1। से पहले तो उन्होंने क्या किया, जो व्लॉग डाला है उसके कमेंट ऑफ कर दिए, जिससे कि लोगों को उनको मौका ना मिले। तो जगत दीदी जी इतना तो अपनी बुद्धि लगाई होती कि आपके बाकी के तो सारे कमेंट खुले हुए हैं ना, वो वीडियो भी आज तक आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिन वीडियोस पे इतने सारे अपने भाई बहन के रिश्ते, फेक कंटेंट, ये सब क्रिएट करके सब डाल रखा है। आपकी सो मच नौटंकियां, लोगों ने इतनी इतनी शॉर्ट्स बना ली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जगत दीदी बैठ के ना अपने चैनल की साफ सफाई करें, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो उनकी एडिट जो है ना वो मार्केट में घूम रही है, मतलब यूट्यूब पे घूम रही है, लेकिन चैनल भैया के चैनल से और दीदी के चैनल से दोनों से गायब हैं। तो मे भी साफ सफाई की जा रही है, इसीलिए वो आराम से बैठी हुई हैं। हालांकि 1-2 दिन की बात है, तुम देख लेना 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। अब भाई देखो, एक पार्टी की तरफ से तो उन्होंने आज मनीषा ने वीडियो डाली, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर मैं अपना काम नहीं करूंगी तो ये लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आकर बोल नहीं रहे थे वक्त आने पर, क्या वो वक्त आने पर जब अब बोल रहे हैं तो क्या मुझे खाने के लिए थोड़ी ना दे देंगे, या आके हमारी पैसों से थोड़ी ना मदद करेंगे। तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा, भले चाहे मेरा दिल कितना भी दुखा हो, कितना ही मैं परेशान क्यों ना हो, तो काम तो करना ही चाहिए। और भाई ये तो किसी महान आदमी ने कहा भी है, शो मस्ट गो ऑन, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जब ये लोग अपने रूटीन पे आ गए हैं, लाइव कर रहे हैं, 2-2 3-3 व्लॉग भी आ रहे हैं दिन भर में, तो देखा जाए तो जब एक पार्टी कर रही है तो भाई दूसरी पार्टी को भी कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से जो जगत दीदी के भैया जी हैं, उन्होंने भी आके सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया है और ये कह दिया है कि हमारा जो मौका है, ये हमारे मौके पे जो है चौका मारने का मौका है, और हम यही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिसकी वजह से हमने अपना व्लॉग चैनल ओपन किया है, ताकि हम ये जर्नी दिखा सकें, ये सारी चीज़ें दिखा सकें कि हमें क्या खुशी मिल रही है, कैसे मिल रही है, हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे घर में गुड न्यूज़ आई है। वो सारा कंटेंट के नाम पे तो ये भसड़ मच गई। और ये सही बनाओ ना, ये भसड़ जो है ना, ये भी दीदी जी ने मचवाई है। मैं आज प्रूफ के साथ बात करूंगी, दीदी जी ने ही अपने जो भैया की जो ये जो अच्छा मौका था, शुभ मौका था ना, इसमें आग लगाई है। वो अपने भाई की भी सगी नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भी हमारे सचिन भैया कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? उन्होंने प्रूफ दिए हैं इस चीज़ के लिए। ये भसड़ जो शुरू हुई थी, ये वहीं से शुरू हुई थी। आपको याद होगा जब जगत दीदी के जो भैया जी हैं, जब वो चीनू भैया लाइव आए थे, तब उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए थे। उस दौरान ये जो जगत दीदी हैं, ये अपने जो फेक भैया है, भैया या ये कह लो कि जब उनके लवर हैं, उनको वो धमका रही थी, उनको वो ये कह रही थी कि
BC MC जा निकल जा मेरी ज़िंदगी से, और ये मत हो, तुझे जो करना है। अब जब उन्होंने गालियाँ दी तो उन्होंने अपने साइड की जो गालियाँ थी ना वो तो रिमूव कर दी, और लेकिन वहाँ से जो धमकी आ रही थी कि मैं सब लाइव कर लूँगा, कॉल उठाओ, मुझे बात करो। क्योंकि अगर आप दोनों चैट देखेंगे, यानी कि जो हमारे चीनू भैया ने लाइव में जो हमें दिखाया था स्क्रीनशॉट, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट दिखाए थे चैट के, उसमें देखेंगे, और जो हमारे सचिन भैया ने जो हमारी वीडियो में जो अपनी चैट दिखाई थी, उन दोनों में बीच बीच के मैसेजेस गायब हैं। जो कि सचिन भैया ने भी इस बात को बोला है कि जब दिखाया था तो पूरा दिखाना चाहिए था, अपनी तरफ के मैसेजेस क्यों डिलीट किए गए। देखा, तो ये कहने का मतलब ये है कि जब धमकाया जा रहा था वो इस बात पे धमकाया जा रहा था क्योंकि वो उन्होंने ही ये कह के, क्योंकि जगत दीदी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि घर में सिर्फ एक ही चैनल था तो मेरी ही चलनी चाहिए थी। शॉर्ट चैनल से ज़्यादा अर्निंग होती नहीं है, तो आप सब जानते हो शॉर्ट चैनल पर ये रहता है कि बहुत कम, ना के बराबर रेवेन्यू बनता है। लेकिन उनका फिर भी वो चैनल जो था वो भी गोल्डन बटन के लिए एलिजिबल हो गया था। लेकिन देखा जाए तो शॉर्ट चैनल से सिर्फ आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, अर्निंग कम मिलती है। अर्निंग के लिए आपको व्लॉग डालने ही पड़ते हैं, क्योंकि व्लॉग डालेंगे 8 मिनट से ऊपर के अगर आप व्लॉग डालेंगे तो उसमें यूट्यूब ऐड लगाएगा तो ऐड से आपको एडसेंस के थ्रू ऐड रेवेन्यू मिलेगा, जिसकी वजह से आपके डॉलर बनेंगे, जो कि हर महीने के 21 से 25 तारीख के बीच में आपका रेवेन्यू जनरेट होता है और फिर वो आपके अकाउंट में आते हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये तो सारे काम तो इन्होंने तब भी किए होंगे, लेकिन जब उससे रेवेन्यू कम बन रहा था, मेहनत वो उतनी ही कर रहे थे, तो चिंदी से पैसों के लिए तो फिर वो क्यों रुके रहें? उनका भी पूरा राइट बनता है। तो और अब तो ये तो हर ही घर में हो गया है भाई। जिस घर में एक चैनल किसी का चल पड़ा है तो उसके घर में फिर हर बंदे के चैनल हो जाते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं थी। अगर उसने चैनल बना लिया था ये सोच कर के मैं व्लॉग डालूंगा, ये जो हम जिंदगी का नया सफ़र जीना चाह रहे हैं उसमें अगर हम ये जो है अपनी लाइफ स्टाइल दिखाएंगे या अपनी लाइफ जर्नी दिखाएंगे, तो उसमें जगत दीदी को इतनी प्रॉब्लम ही क्या थी? जगत दीदी किसी से भी खुश नहीं रहती हैं। वो सिर्फ ये दिखावा होता है, चाहे वो अपने सगों से हो, चाहे फिर वो अपने रिश्ते बनाए हुए से हो। ये सिर्फ दिखावा ही कर रही थी, और उन्होंने ये कह के कि उनको बैड कमेंट्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, और उन्होंने कह के देखो। और मजनू भैया तो भाई पूरे लट्टू हुए पड़े थे, उन्होंने तो सोचना समझना ही बंद कर दिया था इस चीज़ के लिए, ये जानते बूझते भी कि उसी का ही सगा भाई है, कल को फिर ये मेरे पर ही बरस पड़ेगी। ये ना जानते हुए ना अंदाज़ा लगाते हुए फट से उनके कहने पर वहाँ पर कोई कम्युनिटी लगा दी जली कटी सी। चैनल बना लिया है, ऐसे कर लिया है, वैसे कर लिया, वॉट एवर जो भी मतलब उन्होंने किया था वो, क्योंकि वो कम्युनिटी अब तो है नहीं, लेकिन ये भी चैट के थ्रू ही सारी चीज़ें बाहर आई थी और सचिन ने भी बताई थी, तो ये बताया गया। उसके बाद फिर शोभा का फ़ोन आया। फिर शोभा का जब यानी कि उनकी भाभी का फ़ोन आया, तो उनकी भाभी को जब बुरा लगा या उन्होंने जो भी कुछ बोला अपनी दीदी को, तो उसकी वजह से कहा कि कम्युनिटी अब हटाओ। मतलब पहले कहा कि कम्युनिटी लगाओ और उनको इस तरह से जो है जलील करो, नेगेटिव कमेंट्स करवाओ, और फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो कह के कहते हैं कि हटवाओ, और खुद ही ने ही लगवाई और खुद ही ने ही हटवा दी। और जब वो जो है हटाने में देर हो रही थी क्योंकि वो कहीं बाहर थे, तो उसकी वजह से फिर उनको जो है ना डोमिनेट करके, उसको धमका के और उसको जो है नखरे तोड़ के, गुस्सा करके, जलील करके ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारी भसड़ मची है। वरना तो सगाई के बाद भी इनकी बड़े ही आराम से लव स्टोरी आराम से चल रही थी, खूब जानू बेटू प्यारू ये सारी बातें चल रही थी। हर चीज़ दुख तकलीफ झेला जा रहा था, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। 11 तारीख तक भी इनकी सारी बातें चल रही थी, जबकि देखा जाए तो 8 तारीख को, 8 या 7 तारीख की बात है, शायद 8 तारीख की बात है, 8 तारीख को चीनू भैया लाइव आए थे, जिस दिन ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा होने के बाद, चीज़ें ओपन होने के बाद, भाई ने बहन को एक्सपोज करके बता भी दिया था कि हाँ मेरी बहन गलत है, क्योंकि उसको भी ये सारी बातें पता चल गई होंगी कि मेरी बहन ने ही कम्युनिटी लगवाई है, और उसके बावजूद भी देख लो भाई सपोर्ट कर रहा है। तो भाई कमाल है ऐसे भाई के लिए भी, तो जो ऐसी सब चीज़ें करने के बावजूद भी कि जो बहन अपने भाई की चैनल बनाने से खुश नहीं हुई, और उसके बाद भी वो इतने सारी बुरी चीज़ों में फंसी हुई होने के बावजूद भी वो ये कह रहा है कि मैं अपनी बहन को इन सारी चीज़ों से निकालूंगा। तो भाई ये तो यही कहा जाएगा कि वाकई में भाई तो भाई कमाल का ही है। बहन कमाल की हो या ना हो, लेकिन भाई कमाल का है, वो अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रहा है। अब उसको कैसे कह सकते हैं, मैनिपुलेशन कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं, या फिर ये कहो कि भाई उसके संस्कार ऐसे हैं, जो भी आप नाम दो, लेकिन यहाँ बहन ने भी भाई की खुशियों में आग लगाने से पीछे नहीं हटे। और फिर उसके बाद जब ये बौखलाए हुए हमारे सचिन भैया थे, ये चिढ़ गए, और चिढ़ने के बाद रायता इतनी बुरी तरह से फैला दिया कि यहाँ तक कि जो
पूरी चैट थी वो बड़े ही डिटेल के साथ अपलोड की उन्होंने। तो वहीं वो कहते हुए नजर आए अपनी लाइफ में कि आज मैं A to Z से पूरा 100 तक बताऊंगा। 100 तक तो जब भी नहीं बताया उन्होंने, अभी भी कह दिया कि बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। क्यों? क्योंकि फिर जब उन्होंने अपनी चैट, जो दोनों की पर्सनल चैट थी, वो दिखानी शुरू की, बाकायदा उन्होंने चैट कैमरे में दिखाई है और उसको बोलकर भी पढ़कर बताया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साफ नहीं था, वो ब्लरी आ रहा था, वो लोगों से पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो हमारे जो सचिन भैया है उन्होंने पढ़कर बताया है वो सारी चैटें कि क्या क्या हो रहा था, कैसे जान बाबू बोला जा रहा था, कैसे मुझे हर चीज के लिए बताया जा रहा था। और वही सारी चैट दिखाने से पहले उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी है कि मैं सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इसमें गलत हूँ और मैं 100% गलत हूँ, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात के लिए गुनाहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और ये धोखा अब से नहीं 1.5 साल से कम चल रहा है और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आगे वो कहते हैं कि वो नेहा में बहलाया फुसलाया और जितनी जिम्मेदार नेहा है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। चलो एटलीस्ट उन्होंने अपनी कम से कम गलती तो मानी, वो झुके तो सही, वो हाथ जोड़ के आए तो सही, पब्लिक के सामने बोला तो सही, गट्स तो रखे उन्होंने सच बोलने के। हमारी जगत दीदी वो तो भाई इनसे उम्र में मैच्योर, इनसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ईगो तो 7वें आसमान पर है भाई। और ये भी वो कहते हुए नजर आए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, उससे भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा थे। वो ये कह रहे हैं, इंटेंशनली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा था। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा था भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज्यादा तो फिर यही होता है कि पति पत्नी तक के रिश्ते तक की बात होती है कि पति पत्नी जैसा रिश्ता था, यानी कि बिल्कुल खुला हुआ, बिल्कुल बिना पर्दे का। वहीं उन्होंने ये कहा कि जब वो कह रही है कि वो लीगल जाएंगी और वो जिस दिन लीगल जाएंगी तो कोर्ट में सारी CDR निकलती है और वो सारी चीजें डिटेल में निकलती हैं कि कब किसने कॉल पर क्या, कितनी भरी प्यार भरी बातें बोली हैं, या कितनी गहरी, कितनी डीप, कितनी ओछी, कितनी गंदी बातें बोली हैं। वहीं वो आगे ये भी बताते हुए नजर आए कि मैं उनकी तरह से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा बिल्कुल, और सारी बातें आज खुलकर बताऊंगा। ये सच है कि उन्होंने मुझे बेबी प्लान करने से मना किया था, कि उन्होंने ये कहा था कि आप मनीषा को टच नहीं करोगे। शर्म नहीं आई दीदी को ये सारे काम करते हुए, कि एक औरत का घर उजाड़ते हुए खुद एक बच्ची को साथ में लेकर घूमती हैं, खुद ने अपनी जिंदगी एक तरीके से तो काफी हद तक जी ली थी ना, और जिसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी उसको मना कर दिया कि बेबी प्लान मत करो। क्योंकि एक बेबी प्लान करने के बाद ही एक जो कपल होता है ना, वो संपन्न कपल हो पाता है और पूरा परिवार बन पाता है, क्योंकि उसके बाद उनकी जिंदगी का दूसरा फेज शुरू होता है, जो कि मनीषा की जिंदगी का तो ये दूसरा फेज शुरू होने ही नहीं दिया दीदी ने। उन्होंने यहाँ तक खुलकर बोला कि आप मनीषा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, और इन बातों के सारों के प्रूफ मैं आपको आज सारी वीडियो में दूंगा। और इस टाइम वो सबसे ज्यादा हारे हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जब वो 7 तारीख को लाइव आए थे तब उन्होंने छोटी मोटी सी चीजें, मतलब कुछ ही चीजें बाहर निकाली थी, लेकिन उसके बाद अब ये ऐसा लग रहा था कि इनको समझ में आ गया था कि अब चीजें 100% जो है ना बिगड़ चुकी है, हाथ से बाहर है, क्योंकि अब चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से उन्होंने चीजों को बाहर निकालने का और चैट को रिवील करने का फैसला लिया था। वो इस बात को भी एडमिट करते हुए नजर आए कि वो मुझसे होटल में मिलने आई थी, होटल की बुकिंग वगैरह भी मैं सब आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, किस होटल में मिलने आई थी, कब, कौन सी डेट को आई थी, वो सब मेरे पास सबूत है। वक्त आने पर मैं वो सारे सबूत भी आपके साथ शेयर करूंगा, या जरूरत पड़ी अगर लीगल जाएंगे तो वहां शेयर करूंगा। तो वहीं जो है ये भी कहते हुए नजर आए कि आप सरिता को, आकांक्षा को, सबको हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन कम से कम एक बार हाथ जो है मनीषा के लिए भी जोड़ लेते। अच्छा भाई, तो आपने जो है उनके इन्फ्लुएंस में आकर मनीषा को दुख कम दिए हैं, जो खुद दूध के धुले बन रहे हो। इंसान सबसे ज्यादा ना दूसरों से ज्यादा अपनों से ठगे जाने पर ज्यादा टूट जाता है। जब अपने धोखा देते हैं ना, जब अपने बैक स्टेपिंग करते हैं ना, उसका दर्द ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि दूसरा तो गैर है ना, गैर का इतना तकलीफ होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितना अपनों से होती है। खुद के बारे में सोचकर देखा है क्या तुम्हें जिंदगी भर कभी भी वो माफ कर पाएगी, वो आगे की जिंदगी कभी स्मूथली जी पाएगी? और वहीं वो इस बात को भी कहते नजर आए कि तुम अपनी बच्ची की कसम खाकर बता देना कि तुमने मुझे उसके साथ फिजिकल होने से नहीं रोका है। तो क्या जगत दीदी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी, बताएंगी वो? क्या वो कसम खा के बोल सकती है कि नहीं रोका है, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है? बड़े बड़े डायलॉग बाजी बोली जाती थी अपने भाई के साथ, जब भी कभी लाइव आती थी या वीडियो बनाती थी ना, जब भी कोई रिएक्शन चैनल वाला कुछ कह देता था या कुछ भी कोई भी ऐसा बोलता था, या कभी गलत कमेंट आ जाता था या सीख देने वाला कमेंट आ जाता था, कितनी नाक ऊंची करके, भाई नाक से ज्यादा बहुत सारे सब्सक्राइबर तो ये तक भी बोल रहे हैं कि उनकी नाक जो है ऐसी है वैसी है। खैर हम किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ, एक डायलॉग है ना, नाक ऊंची करके बोलना, यानी कि अपनी ईगो में बोलना, इतना ज्यादा बोलना, वो भी जब पता है कि ये तो वही वाली कहावत हो गई है कि छन्नी बोली सुई से तेरे पेट में छेद,
और जब खुद छन्नी है। और वहीं वो आगे ये भी कहते हुए नजर आए कि तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोलो कि तुमने सबसे पहले मुझे प्रपोज नहीं किया, यानी कि वो जो प्रपोजल था वो जगत दीदी की तरफ से पहला बढ़ा था। उन्होंने ना केवल भगवान की वैष्णो माता की कसम खा के बोला कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कहते हैं राखी से पहले की बात है ये, पॉइंट टू बी नोटेड, ये राखी से पहले की बात है। यानी कि राखी बांधने का जो नाटक था ना वो भी नौटंकी थी, फेक कंटेंट था इनका। बॉयकॉट करो भाई इनको, दोनों व्लॉगर को। मतलब इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को इतना ज्यादा शर्मसार किया कि जब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था उसके बाद भी इन्होंने राखी बांधने की नौटंकी की। यानी कि जब ये नौटंकियां शुरू हो गई थी तब मनीषा को भी पता था। और कहीं ना कहीं अगर आप वो वाला व्लॉग देखेंगे ना, और वो बेशर्मों की तरह से वो व्लॉग आज भी अपने चैनल पर छोड़ रखा है इन्होंने, तो उसमें ना मनीषा बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। और अकेले जब राखी बंधवाने के लिए जाना था तो राखी तो दोनों मिलकर जो है भाई भाभी दोनों बैठे होते हैं ना एक साथ, तो क्यों नहीं लेकर गए थे भाई? क्यों अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेकर गए थे तुम, या उन्होंने क्यों नहीं बुलाया था कि उनको भी लेकर आओ? तो राखी से पहले वो बता रहे हैं कि मुझे याद नहीं है कि वो कितने दिन हो गए, लेकिन हाँ राखी से पहले की बात थी कि उन्होंने मुझे हमारी फोन पर बात हो रही थी। तो इधर से सचिन कहते हैं सुनिए ना, आप ना अगले जन्म में मेरी दीदी बनकर आना, मेरी सगी दीदी बनकर आना। मैंने दीदी बोला तो उन्होंने कहा दीदी क्यों, मैं तुम्हारी बीवी बनकर आऊंगी। और इस बात पे वो कह रहे हैं कि मैं माँ कसम खा रहा हूँ, वैष्णो देवी की कसम खा रहा हूँ, और उनसे कहो अगर मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूँ तो अपनी बेटी की कसम खा जाए। तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी। तो फिर मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना बीवी बनूंगी। तो जब उनकी तरफ से ये पेंगे बढ़ रही थी, यानी कि पहला प्रपोजल उनकी तरफ से आया, या उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं बीवी बन गया, ऐसे कोई भाई बहन है जो ऐसे कहेगा कि मैं अगले जन्म में तेरी बहन नहीं बनना चाहूंगी, या मैं तेरा बहन नहीं, मैं तेरी बीवी बन के आना चाहूंगी? तो इसका मतलब तो यही है ना साफ साफ कि दिमाग में गंदगी आ गई थी। तो तुमने उस गंदगी को बढ़ने कैसे दिया? तुमने रोका क्यों नहीं? तुमने अपनी मर्यादा क्यों नहीं रखी? तुमने क्यों नहीं झटका उसको कि क्या बात बोल रही हो, कितनी गलत बात बोल रही हो? या आपने सोच लिया था कि चलो भाई मुझे तो मौका मिल रहा है, चलो खुली तिजोरी है, चलो फायदा उठाते हैं? आपने भी तो गलत समझ में आया ना, आप भी बराबर के गलत हैं। चलो उसकी तरफ से एक बार को समझ में आता है कि वो 4 साल से अकेली थी और शायद अकेलेपन की शिकार थी, और तुम तो मैरिड थे, तुम्हारी तो वाइफ थी, इतनी प्यारी सी और इतनी समझदार, सुलझी हुई, तुम्हारे साथ ही रहती थी। उसके बावजूद भी तुमने, वो अकेलेपन की शिकार थी, तुम कौन से अकेलेपन के शिकार थे भाई जो तुम ढसल गए? तो गलती तुम्हारी ज्यादा है वहां पर। कहते मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर मैंने समझाया कि फीलिंग आ जाती है, लेकिन ये गलत है। अच्छा भाई इतनी बुद्धि तो थी तुम में कि गलत को गलत कहने की, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी कि रोका जाता और तुरंत ही ये सारी बातें अपनी वाइफ को बोली गई होती ना, तो शायद ये आज इतनी छिछा लेदर ना आपकी होती, ना उस औरत की होती, ना ही आपकी बीवी को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती। कहते हैं उसके बाद फिर मेरी अगले दिन वीडियो कॉल पे बात हुई, तो मेरे सामने ऐसे जुल्फे बखेरे जा रही है, ऐसे अलग अलग इशारे किए जा रहे हैं, ऐसे एक्टिंग की जा रही है, और तुम मंत्र मुग्ध हो गए फिर इस बात से? तुम्हारी अपनी खुद की बुद्धि नहीं चली? और मनीषा जो है वो मायके गई हुई थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और बस इनको ये लगा कि उनका जो ना बाल हिलाना, बालों में हाथ डालना, स्टाइल मारना, उससे ये मंत्र मुग्ध हो गया भाई, इन पर जादू चल गया भाई, वीडियो कॉल पे जादू चल गया भाई। देखो इतना एडवांस है जादू कि वीडियो कॉल पे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तुरंत उन्होंने वश में कर लिया इनको। भाई ऐसा जादू तो भाई हर कोई कर देगा किसी पर भी, फिर तो भाई देश चल गया। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अपने वश में नहीं रहा, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करना शुरू कर दिया। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीजें, कुछ पिक्चर भी शेयर करूंगी विद प्रूफ, जिसमें लोगों को ये ना लगे कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ चीजें भी हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे पॉडकास्ट में एंड तक। तो इसका जो पार्ट 2 है वो बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, यानी कि इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।